जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में जो आपको प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में जो 2 बार पूछा जा चुका है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। कभी कभी जीएसटी का पूरा नाम पूछ देता है। जीएसटी का पूरा नाम पूछ देता है तो याद रखिएगा गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। कभी कभी एमबी का पूरा नाम पूछ देता है। कभी कभी किसका पूछ देता है? एमबी का पूरा नाम पूछ देता है, तो इसका याद रखिएगा मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट होता है। ये जो तीन आपको बताए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, आपको अच्छा से देखना है। देखिए सब आपको इसी प्रकार से लिखा दिख रहा होगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब वाला ऑप्शन को आपको सही करना है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एटीएम का तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में, जो पंचायती राज व्यवस्था है वह आपका किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो यह आपका 243 अनुच्छेद में, कितना अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद में आपका पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में। संविधान से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बीएसएससी खुद कहता है कि हम आपके एग्जाम में संविधान से प्रश्न पूछेंगे, तो जो यह सभी प्रश्न है वो संविधान से ही प्रश्न है, अनुच्छेद वाला, ठीक है। तो पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, कभी कभी दे देता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। कहाँ में हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। या कभी कभी पूछ देता है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है अगर आपको पता है तो आप लोग भी बता सकते हैं। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। क्लियर। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है। जो भारत में जनगणना होता है वह कितने वर्षों पर होता है। तो भारत में जनगणना जो होता है, एक क्वेश्चन मैं आपको हर एक बार बता चुका हूं, हर एक वीडियो में यह प्रश्न आपको बताता हूं। तो अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। इसमें जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर देंगे, पहले हम आपको बता दें, ठीक है। और जो 400 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 40 में से अगर आप 15 प्लस प्रश्न को सही कर देते हो तो यकीनन मानो कि आपका बीएसएससी में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। भारत में जो जनगणना होता है कितने वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर होता है, बिल्कुल सही, 10 वर्षों पर होता है, ठीक है ना, 10 वर्षों पर। और भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में भारत का पहला जनगणना हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बिहार की राजधानी पटना कब बनी। जो बिहार की राजधानी है पटना कब बनी, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यह बिहार का एग्जाम है। आपको भी पता है जो बीएसएससी का एग्जाम है यह बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस बिहार का एग्जाम है, तो इसमें बिहार का प्रश्न आपका पूछेगा, वो भी ज्यादा पूछेगा, 10-15 मात्रा में पूछेगा, ठीक है। 10-15 से ज्यादा ही बिहार से प्रश्न बनाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। बिहार की राजधानी सबसे पहले तो सभी को पता है कहाँ है, पटना है। तो यही पूछा कि बिहार की राजधानी पटना कब बनी थी, तो ऐसे तो आपका 1912 में बना था। कब बना था? 1912 ईस्वी में। लेकिन ऑप्शन में हमारा 1912 नहीं है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? तो आपको यहाँ पर क्या सही करना है? 1911 को सही करना है, ठीक है। याद रखेंगे 1911, जैसे में कोई ना होता है, कोई काम 1911 में शुरुआत हुआ और उसको खत्म होते होते 1912 आ गया, तो वही बात है, ठीक है ना। तो 1911 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बनी, 1911 ईस्वी में, ये ऑप्शन याद रखिएगा। 1912 है तो आपको 1912 टिक करना है, ये बात याद रखना है। जो मूल रूप से बना है बिहार की राजधानी पटना, वह आपका 1912 ईस्वी में बनी है, ठीक है। याद रखिएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब लिखिए, जो भी आपको दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए
बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा जिला में? तो कौन सा जिला में? तो पटना के बाद ही बिहार में सबसे ऊपर है, तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पटना का जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कभी कभी आपका क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ देता है कि बिहार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरबीआई आखिर होता क्या है, ठीक है। आरबीआई आपका होता क्या है? तो आरबीआई एक मतलब पैसा छापने वाला है, ठीक है ना। पैसा छापने वाला एक संस्था कह सकते हैं, एक बैंक करते हैं, कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, आरबीआई बैंक का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका पूछ रहे कि इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये भी यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, जो कि शुरुआत में ही हम आपको ऐसा प्रश्न क्लियर करवाए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है, जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? N2 होता है। हीलियम का क्या होता है? He होता है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल आपका हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि इतना आसान सवाल आप लोग देंगे, ठीक है। जैसे भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय जानवर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। और यह ऐसा चैनल है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा रोजाना इस चैनल पर आपको क्लासेज मिलेगा, ठीक है। यह आपका दोस्त, आपका भाई समझ लीजिए इस चैनल को, जो आपको रोजाना पढ़ाएगा, रोजाना एक एक स्टेप आपको नौकरी की ओर लेके जाएगा। जिनका नौकरी लगता है वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं, बस फर्क क्या रहता है कि वो डेली बेसिक पर मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करना है डेली। आप वीडियो भी देखिए और अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए जुनून के साथ, इस बार सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसी नाम पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर रोजाना आपको क्लासेज मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए चंद्रयान 3 किस वर्ष लागू हुआ था? तो चंद्रयान 3 जो आपका लॉन्च हुआ था वह 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, ठीक है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 2023 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। 2023 ईस्वी में आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, जो नीली क्रांति का संबंध है वह मछली उत्पादन से है, ठीक है ना। कभी कभी श्वेत क्रांति भी पूछ देता है, तो उसको भी याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, ठीक है ना। और कभी कभी हरित क्रांति पूछ देता है, जिसका उत्पादन गेहूं ये सबसे हो जाता है, कृषि से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यूएनए का मुख्यालय कहाँ होता है? यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? 12 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ होता है? तो न्यूयॉर्क होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद जो हम बताएंगे वो सुनकर अपना प्रश्न को सही या गलत कीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात करेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको अच्छा से देखेंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में आपका कौन सा विटामिन नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, लेकिन विटामिन बी होता है, लेकिन विटामिन सी आपका नहीं होता है। दूध में विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न कि रेडियो का खोज किसने किया? कभी कभी आविष्कार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में डाल देता है, तो इसको भी याद रख लेंगे। जैसे बल्ब का कौन सा हो जाएगा? एडिसन हो जाएगा। बल्ब अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है तो आप बल्ब का सही करेंगे एडिसन। बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन। यहाँ पर रेडियो पूछ रहा है, तो रेडियो का खोज आपका मार्कोनी ने किया था। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेडियो का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। जैसे में आप लोग बताइएगा
ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था? ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था? ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएंगे, नहीं तो हम आपको अभी बताते हैं इस सवाल के बाद। ठीक है, चलिए, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सा है? पहले उसका जवाब ही आप लोग सुन लीजिए। ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला किसने दिया था? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए, अब यहाँ पर आपका सवाल है कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी आपका कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? गंगा नदी, जिसकी बिहार में टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 543 या 545 किलोमीटर लगभग में। ठीक है, 543 या 545 ऐसा ही कुछ है लगभग में। ठीक है ना। कोसी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको हम शुरुआत में ही बता दिए थे, भारत का राष्ट्रीय खेल हो गया, भारत का राष्ट्रीय जीव हो गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो गया, ये सबसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल, क्या होगा? तो आपका हॉकी हो जाएगा। आपको भी ये प्रश्न पता होगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्रिकेट में आपका कितना खिलाड़ी होता है? ठीक है, क्रिकेट में आपका कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में आपका कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, HCF में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, HCF, ये आप ट्रिक की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, 18 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भारत का जो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है। ठीक है ना, आपका वेद 4 होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ चारों नाम दिया हुआ है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होता है। ठीक है ना, चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हो जाएगा? आप इसका जवाब कमेंट में देंगे अगर आपको पता है तो। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी एवं छोटा हड्डी दोनों पता कर लीजिएगा, ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे बड़ा हड्डी फीमर हो जाता है। क्या हो जाता है? फीमर हो जाता है सबसे बड़ा हड्डी, जिसको हम लोग अगर ऐसे समझे तो जांघ का हड्डी। ठीक है, और ऐसे आपका स्टेपिस होता है। क्या होता है? स्टेपिस होता है सबसे छोटा हड्डी। अगर हम लोग इसको समझेंगे तो कान का हड्डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? ठीक है, तो जापान को हम लोग उगते सूरज का देश कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में शेर सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ में हो जाएगा? सभी को पता होगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब प्रश्न में कमेंट में देंगे। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर से एक प्रश्न आ गया है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्लस कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या होता है? ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज हमारा कॉपी हो जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में संसद भवन किसने डिजाइन किया था? जो भारत का संसद भवन है उसको किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, ली कुबर्जियर एवं एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पर गलत आपका हो रहा है। ठीक है ना, यह आपका तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। मतलब बी और सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वो दोनों मिलकर भारत का तैयार किए थे। ठीक है, मिनी माता रोग किससे होता है? मिनी माता बीमारी किससे होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मिनी माता बीमारी किससे होता है? तो यह आपका शीशा से होता है। क्या से होता है? शीशा से होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमको क्लास समाप्त करना पड़े, आप यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर आप लोग बता देंगे 24 में से कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, 24 में से कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।